इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें मोशिंग की फैमिली दिखाई गई, जो लोग अपना सभी सामान लेकर आ चुके हैं न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए। और फिर जब थोड़ा थोड़ा सामान लेकर जाने लगे तो तब हमें यहाँ किडोमा को भी दिखाया गया, जो कि फूड डिलीवर करने आया हुआ था। और जब ऑर्डर देता है तो तब उस फूड को लेने से वो आदमी मना करने लगा। किडोमा कहता है कि मुझे आने में सिर्फ 2 मिनट की ही तो देरी हुई है। तो तब उस आदमी ने किडोमा को काफी सुनाई कि तुम डिलीवरी बॉय हो, इसलिए मुझे एटीट्यूड मत दिखाना। तो तब किडोमा उन्हें सॉरी करने लगा एंड रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मुझे बैड रिव्यू मत देना। और जब जाने लगा तो तब उस आदमी ने किडोमा को कूड़ा फेंकने के लिए दिया कि जाते जाते इसे भी फेंक देना, जो सब किडोमा बर्दाश्त कर लेता है। एंड जब जैसी यहाँ से चला गया कि तभी हमें मोशिंग नीचे आती हुई दिखाई गई। यानी दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे, लेकिन तब भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। जिसके बाद अब हमें किडोमा का रूम दिखाया गया, जहाँ किडोमा के रूममेट्स किडोमा के बेड पे बैठकर उसे गंदा कर रहे थे। इसलिए ये देखकर किडोमा को गुस्सा आ गया कि तुम लोग भला ऐसा कर कैसे सकते हो। तो तब गोंग, जो कि पहले ही किडोमा से जेलस है कि किडोमा कैसे बोनस बनाता जा रहा है, इसलिए वो किडोमा से लड़ने लगा, यानी किडोमा को पीछे गिरा देता है। किडोमा बोलने लगा कि ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है। और फिर जब जैसे वो गोंग को मारने ही वाला था कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन में जब उसकी हॉस्पिटल में आईज ओपन हुई तो तब नर्स ने किडोमा को डांटा कि तुम्हारी फैमिली ने बताया कि तुम मील स्किप कर रहे हो, यानी ऐसे कैसे काम के चक्कर में खाना खाना छोड़ सकते हो। और फिर जब वो चली गई तो पता चला कि गोंग किडोमा को हॉस्पिटल लाया था एंड उसी ने किडोमा की फैमिली बनकर फॉर्म को फिल करा है। किडोमा पूछता है कि पर तुम यहाँ क्यों हो। तो तब वो कहने लगा इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि तुम दिन रात कितना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुमको पैसों की इतनी जरूरत क्यों है कि तुमने काम के चक्कर में खाना खाना तक छोड़ रखा है, जबकि पहले तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। मैंने बिल पे कर दिया है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे वापस कर देना। और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब किडोमा स्माइल करने लगा, क्योंकि जितना वो गोंग को गलत समझ रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम मोशिंग की फैमिली को उनके न्यू अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ ये सभी खुश थे। इसलिए डैड ने सेलिब्रेशन के लिए टेस्टी मील रेडी करा था। लेकिन अब इससे पहले कि ये सब इसे खा पाते कि तभी एंट्री हुई उस लेडी की, जो इस अपार्टमेंट की रियल ऑनर है। इसलिए हैरानी से पूछती है कि भला तुम लोग कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए। फादर ने सब बताया कि ये हमने रेंट पर लिया है और एडवांस मनी भी दे दी है। तो वो लेडी बताती है कि मैंने अपने घर की कीज काफी एजेंट्स को दे रखी हैं, क्योंकि मैं इसको बेचना चाहती हूँ। इसलिए उन्हीं में से एक ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, क्योंकि मैंने तो इसको किसी को भी रेंट पर देने के लिए नहीं बोला था। इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सुन फादर के होश उड़ गए कि क्या वाकई में मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। भला अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि सारे पैसे तो मैंने एजेंट को दे दिए थे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे ये सभी अपने सामान को लेकर जाने लगे, लेकिन कुछ नहीं पता था कि अब इन्हें कहाँ जाना है। मोशिंग मॉम से पूछती है कि अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। तो तब मॉम ने बताया कि ओनली 300 युआन। तो तब मोशिंग कहती है कि कोई नहीं, इतने पैसों में हम कुछ दिन के लिए रूम रेंट पर ले सकते हैं, फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी एंड जो पैसे आएंगे उससे हम खर्च चला लेंगे। डैड भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी कोई ना कोई जॉब ढूंढ कर काम शुरू कर दूंगा, पर पहले ये बताओ कि तुम दोनों को भूख तो नहीं लगी। मोशिंग मना करने लगी, पर अब क्योंकि इसके स्टमक से आवाज आ रही थी, इसलिए डैड उसको खाना खिलाने ले आए और बोले कि चिंता मत करो, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का ऑनर मेरे विलेज का ही आदमी निकला, जिसने मुझे ये खाना काफी सस्ते में दिया है। तो ये सुन वो दोनों खुश होकर उसे खाने लगी। और फिर ये तीनों एक दूसरे को चेयर अप करते हैं कि देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ मिस्टर गो की तबीयत ठीक नजर नहीं आ रही थी कि तभी मोशिंग उनके पास आई एक फॉर्म को लेकर, ये बताकर कि टीचर मुझे रहने के लिए डॉर्म चाहिए। टीचर बोले कि पर अचानक, क्योंकि ये सेमेस्टर का एंड है इसलिए एक भी डॉर्म खाली नहीं होगा। तो तब मोशिंग ने बताया कि एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, जिस वजह से अब हम पहले वाले घर में नहीं रहते। मेरी फैमिली ने बहुत दूर विलेज के पास कहीं रेंट पर कुछ दिन के लिए घर लिया है, जिस वजह से मुझे रोज स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम होगी। तो तब ये सब सुनने के बाद टीचर गो कहने लगे कि कोई नहीं, मैं कैसे भी अरेंज करके तुमको डॉर्म में रूम दिलवा दूंगा, लेकिन तुमको रूममेट्स के साथ एडजस्ट करना होगा। मोशिंग कहती है कि हाँ सर, मैं एडजस्ट कर लूंगी। और फिर तभी टीचर गो फॉर्म पर सिग्नेचर कर देते हैं, जिस वजह से मोशिंग खुश हो गई। और फिर जब यहाँ से चली गई तो तब हम देखते हैं कि टीचर गो के साथ कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
अब हमें दिखाया गया कि मोशिंग जब अपना सामान लेकर डॉम में आ रही होती है तो तब दो लड़कियां बात करने लगी कि अरे ये तो किडोमा की क्लोज फ्रेंड है ना, मैंने सुना है कि इसको एंड इसकी फैमिली को लैंड लेडी ने घर से निकाल दिया है, इसलिए ये यहाँ पर रहने आई है और किडोमा भी अपने घर से गायब है। तो तब ये बात धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैलने लगी। फिर हमें किडोमा दिखाया गया जो कि डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन जब जैसी लिंग की कॉल आई और वो मोशिंग के बारे में बताने लगा तो ये सुन उसके होश उड़ गए। नेक्स्ट सीन में हम लिंग और जीमिंग को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये दोनों बोल रहे हैं कि अगर बॉस ने हमें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है तो इसका मतलब आज भी वो अच्छी कंडीशन में हैं। फिर तभी किडोमा आ गया और मोशिंग के बारे में पूछने लगा। लिंग और जीमिंग पूरी बात बता देते हैं कि कैसे कैसे मोशिंग की फैमिली के साथ फ्रॉड हो चुका है एंड अब उनके पास उनका घर नहीं है एंड अब वो लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो ये सुनकर किडोमा मोशिंग के लिए परेशान होने लगा और फिर जब जाने वाला होता है तो तब लिंग ने पूछा कि बॉस आप वापस स्कूल कब आओगे। किडोमा हंसकर कहता है कि मैं बहुत ही अच्छी सैलरी पर जॉब कर रहा हूँ, यानी रोज के हज़ारों कमा लेता हूँ, इसलिए मुझे स्कूल आने की क्या ज़रूरत। कि तभी उसे एक कॉल आई जहाँ कस्टमर कंप्लेंट कर रहा था कि तुम ये कैसा फूड डिलीवर करके गए हो एंड उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जो सब बातें जीमिंग एंड लिंग ने भी सुन ली। तो तब किडोमा ने जल्दी से कॉल कट की एंड जाने से पहले बोला कि तुम दोनों बिल पे करके ज़रूर जाना। तो तब वो दोनों समझ जाते हैं कि बॉस डिलीवरी बॉय बने हुए हैं और बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। जीमिंग कहता है कि अच्छा हुआ मैंने कुछ भी खाया नहीं, इसलिए ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। बट लिंग उदास होकर बताने लगा कि पर मैंने एक सिप ले ली थी, इसलिए मुझे पे करना ही पड़ेगा। और वहीं किडोमा जो कि अब बाहर आ चुका था वो उसी नंबर पर कॉल करके कस्टमर से माफ़ी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ बैड रिव्यू मत देना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा अपना बैलेंस चेक कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए परेशान होने लगा कि अब भला मैं मोशिंग की मदद कैसे करूं, यानी कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं कैसे। तो तब उसके रूममेट्स जो कि किडोमा को परेशान देख रहे थे, इसलिए गोंग कुछ पैसे लेकर आया और किडोमा को देने लगा कि ये लो, ये हम सभी की साइड से तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो तब किडोमा इमोशनल हो गया कि उसके रूममेट्स खुद इतने गरीब होकर भी उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, यानी कि ये सभी कितने अच्छे हैं, लेकिन वो तब भी पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद से सब ठीक करना चाहता है। फिर हमें किडोमा के घर के बाहर का सीन दिखाया गया जहाँ किडोमा छुपते छुपाते आया और छुपके से अपनी बाइक को लेकर यहाँ से चला गया ताकि इसे बेच सके। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किडोमा बाइक बेचने आ चुका है एंड अब क्योंकि वो पहले से ही यूज हुई हुई थी, इसलिए शॉप ओनर बोले कि इसके तुमको ओनली 30,000 युआन ही मिलेंगे। किडोमा सोचने लगता है कि इतने पैसों से मोशिंग की हेल्प हो जाएगी, बट वो इमोशनल होकर अपनी बाइक को देखने लगा क्योंकि उसकी इसके साथ काफ़ी सारी मेमोरीज हैं एंड किडोमा ने ड्रामा की स्टार्टिंग में बताया भी था कि वो अपनी बाइक को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है, लेकिन तब भी वो मोशिंग के खातिर इसे बेच देता है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें मोशिंग दिखाई गई जो कि जब डॉम में थी तो तब शिन मोशिंग के पास आई एंड किडोमा के 30,000 युआन मोशिंग को देने लगी, ये कहकर कि ये मेरी सेविंग है जिसे तुम रख सकती हो क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम तुमको पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। मोशिंग शॉक रह जाती है मगर तभी उसने पैसे वापस कर दिए कि तुम्हारा थैंक्स जो तुमने मेरे बारे में सोचा, पर मैं इन पैसों को नहीं ले सकती हूँ, बल्कि मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। शिन काफ़ी फोर्स करती है कि तुम प्लीज़ पैसे रख लो, बट मोशिंग बिल्कुल भी मानती नहीं। फिर हमें दिखाया गया कि शिन जब वापस जा रही थी तो तब मोशिंग शिन के पास आती है और किडोमा के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है। शिन हिचकिचाकर मना करने लगी कि नहीं। तो वहीं दिखाया गया कि किडोमा भी इन सभी बातों को सुन रहा था, इसलिए इमोशनल हो जाता है कि मोशिंग कैसे उसके बारे में पूछ रही है। मोशिंग कहती है कि चलो कोई नहीं, पर अगर तुमको किडोमा के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मुझको ज़रूर बताना। और जब वापस चली गई तो तब शिन इशारे में किडोमा को बताने लगी कि मोशिंग ने पैसे नहीं लिए हैं। तो तब किडोमा मोशिंग की और ज़्यादा फिक्र करने लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब मोशिंग जॉब ढूंढने जा रही थी तो तब उसकी नज़र म्यूज़िक पोस्टर पे गई, जिसे देख उसने एक फ्लैशबैक याद करा कि जब मैं छोटी थी एंड मैंने अपने डैड को आकर बताया था कि डैड मेरी टीचर मुझे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भेजना चाहती है क्योंकि मैं अच्छा सिंग करती हूँ ठीक आपकी तरह। तो तब डैड ने मोशिंग को सिंगिंग करने से साफ मना कर दिया था मोशिंग के अस्थमा प्रॉब्लम की वजह से, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मोशिंग तब भी
म्यूजिक हॉल आ चुकी है जहां डायरेक्टर आर्टिस्ट को डांट रहे थे कि तुम लोग कभी ठीक से एक्ट नहीं करते। फिर उन्होंने मोशिंग को देखा और उससे पूछने लगे कि भला तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तो तब वो बताती है कि एक्चुअली डायरेक्टर मैं जॉब के लिए आई हूँ। डायरेक्टर रिज्यूम देखते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम तो अभी भी हाई स्कूल में हो एंड क्या तुमने कभी स्कूल में परफॉर्मेंस दी है। तो तब मोशिंग ने सब कुछ सच सच बता दिया कि एक्चुअली मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, इसलिए कभी परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अब मेरी कंडीशन पहले से बेहतर है एंड मुझको बचपन से एक्टिंग और सॉन्ग सिंग करने का शौक रहा है, बट इट्स ओके अगर आप मुझे जॉब पर नहीं रखोगे। फिर जब जैसी जाने लगी तो तब डायरेक्टर ने मोशिंग को रोका और बोले कि तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे सब कुछ सच बताया है, वरना मोस्टली यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो झूठ कहते हैं, जिनके झूठ को मैं इजिली पकड़ भी लेता हूँ, पर तुम इनोसेंट हो, इसलिए मैं तुमको जॉब पर रखने के लिए रेडी हूँ एंड मैंने भी तुम्हारे ही स्कूल यानी हाई चैंग से स्टडी कर रखी है। तो ये सुन मोशिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उनको थैंक्स करने लगी। फिर कहती है कि आप तो मेरे सीनियर हुए, अगर आप भी मेरे ही स्कूल से पढ़े हो तो। डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही है और फिर वो मोशिंग को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। जिसके बाद अब हमें किडोमा दिखाया गया जो कि मोशिंग की फोटो देखकर मोशिंग को मिस कर रहा था एंड सोचता जा रहा था कि अब भला मैं कैसे मोशिंग और उसकी फैमिली की हेल्प करूं। इसलिए जब गोंग यहाँ आया और बताने लगा कि अब मैं फ्री हूँ तो तब किडोमा ने उससे अपने बदले की डिलीवरी करने को कहा और फिर तभी वो भागकर यहाँ से चला गया। एक्चुअली वो और कहीं नहीं बल्कि आंट लिन से मिलने आया है, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, जिसे देख आंट लिन भी सरप्राइज रह गई कि रिच बॉय तुम यहाँ, क्या तुमको पता नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मोशिंग अब यहाँ नहीं रहती है। तो तब वो कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, यानी स्पेशली सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। तो ये सुन आंट लिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.